जय हिंद दोस्तों, आज आप फिर से एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे सीखेंगे नेटवर्क क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजी क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, उन कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क की उत्पत्ति होती है। उन कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क की उत्पत्ति होती है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना मतलब फिजिकली जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। फिजिकली वो होता है जो वायर के थ्रू जोड़ा जाता है। जैसे बाइक में मान लीजिए मुझे मोबाइल चार्जिंग करनी, तो मोबाइल चार्जिंग के लिए क्या है, चार्जर लेंगे, एडाप्टर लेंगे और चार्जर लगाएंगे ना, तो वो क्या हो गया, फिजिकली क्या हो गया, फिजिकली नेटवर्क कहलाता है। जब कंप्यूटर में नेटवर्क आ जाता है, जब कंप्यूटर में नेटवर्क आ जाता है तो उसे नोड कहते हैं, NODE, नेटवर्क ऑफ डिजिटल एथराइज, मतलब तब उसे नोड कहते हैं। नेटवर्क नोड का मतलब होता है, नोड का मतलब होता है नेटवर्क युक्त कंप्यूटर। नोड का मतलब होता है नेटवर्क युक्त कंप्यूटर। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा नेटवर्क के अंदर होता है नेटवर्किंग क्या होता है। ये आपका सिस्टम है, ये हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, इसे कहते हैं नेटवर्क। ये आपका क्या कह रहे हैं, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डेटा को आदान प्रदान को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर में डेटा को आदान प्रदान मतलब इनपुट और आउटपुट करने के लिए नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग के बगैर नेटवर्क नहीं किया जा सकता। नेटवर्क के बगैर नेटवर्किंग सेट नहीं की जा सकती। जैसे सबसे पहला आता है लिंक, सबसे पहला है लिंक। लिंक क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा को लाने और ले जाने की प्रक्रिया को ही लिंक कहते हैं। डेटा को लाने और ले जाने की प्रक्रिया को लिंक कहा जाता है। इसकी पहचान नेटवर्क से होती है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, या आप प्राइवेट अपनी कार से जाएंगे या रोडवेज से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। मान लीजिए आप ट्रेन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, यहां से दिल्ली तक की जो दूरी है वो तय करेंगे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी लिंक के जरिए, इसीलिए उसको कहते हैं लिंक। आपने कंप्यूटर में पढ़ा है हाइपर लिंक, तो वो क्या होता है, वो एक लिंक है मतलब माध्यम, किसी न किसी माध्यम से आप उस जगह पे पहुंच रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं लिंक। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा को लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लिंक कहते हैं। समझ गए ना। जैसे इसके अंदर आता है आपका, ये आपके डिश है, ये देखो नेटवर्क आ रहा है लाने और ले जाने की प्रक्रिया को। एक होता है सर्वर। सर्वर क्या होता है, नेटवर्क का वह कंप्यूटर, नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अपने से जुड़ी हुई अन्य कंप्यूटरों की आवश्यकताओं को पूर्ति होने से प्रयास करता है, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। जिसे अपने से जुड़ी हुई अन्य कंप्यूटरों में जो पूर्ति करता है उसे हम सर्वर कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि 1 नंबर सिस्टम पे सर्वर है, और हम बैठे हैं 18 नंबर सिस्टम पे। तो यहाँ से 1 नंबर से 18 नंबर पे जो डाटा आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है, किसी न किसी सर्वर के माध्यम से जो हमारा 1 नंबर सिस्टम पे सर्वर लगा हुआ है। समझ गए ना। यहाँ पे आता है कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब क्लाइंट क्या होता है, मतलब क्लाइंट क्या होता है। सीधे सीधे शब्दों में देखिएगा, नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करता हो। हम बैठे 18 नंबर सिस्टम पे, सर्वर लगा है 1 नंबर सिस्टम पे, 18 नंबर सिस्टम जो 1 नंबर सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस एप्लीकेशन के, मेरी एप्लीकेशन का 1 नंबर सिस्टम जो बीच की जो रिक्वेस्ट करता है उसे ही हम क्लाइंट कहते हैं। अब नेटवर्क वह कंप्यूटर जो अपनी आवश्यकता
पूर्ति के लिए किसी एक सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, उसे ही हम क्लाइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। एक आता है डेटा कास्टिंग, मतलब नेटवर्क में जब किसी एक कंप्यूटर से डेटा नेटवर्क के किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, उसे हम डेटा, उस तरीके के डेटा को हम डेटा कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा कास्टिंग कहा जाता है। नेटवर्क का भाग कुल 3 भागों में डिवाइड होता है। वो जो डेटा कास्टिंग होता है वो 3 भागों, 3 प्रकार से होता है। जैसे नंबर 1 होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, यूनि मतलब होता है एक, मतलब जब किसी नेटवर्क के कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है, जब किसी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है, उस नेटवर्क में किसी एक ही कंप्यूटर को प्राप्त होता है, तो उस प्रकार के डेटा को यूनिक कहा जाता है। जैसे बाइक पे मान लीजिए आप अपने फोन पे नंबर से किसी को फोन पे 1000 रुपए कर दें, तो उसका जो नंबर है फोन पे नंबर, वो एक यूनिक नंबर है, क्योंकि वो बंदा बैठा दिल्ली में, हम बैठे सीतापुर में। तो क्या कर रहे हैं, जब हम सीतापुर से दिल्ली नंबर पे, फोन नंबर पे 1000 रुपीज भेज रहे थे, तो बीच में तो हमें बहुत से फोन मिले थे, बट उसका जो नंबर था वो एक यूनिक नंबर था। कौन सा था? एक यूनिक नंबर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिकास्ट। क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट। समझ गए ना? यूनिकास्ट 2 तरह का होता है, एक यूनिकास्ट, एक मल्टीकास्ट। देखिए मल्टीकास्ट कौन से होता है? मल्टीकास्ट वो होते हैं इस प्रकार के नेटवर्क जब भी किसी कंप्यूटर को दूसरे डेटा में भेजा जाता है, इस प्रकार के नेटवर्क जब भी किसी दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, तो वह नेटवर्क में मौजूद कुछ ही कंप्यूटरों में प्राप्त होता है, लेकिन सभी को प्राप्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और एक ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मेरी अपनी क्लासेस है, ये तो सभी फ्री क्लासेस है। अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं YouTube पे, तो आप a1computer.com डालिएगा और फौरन आप अपनी वेबसाइट को जाके अपनी वेबसाइट से अपना YouTube चैनल निकाल के उससे क्लास सर्च कर सकते हैं। क्लास जैसे उससे कोई भी चार्जेस नहीं। अगर कुछ क्लासेस अपनी ऐसी हैं जिनके पेड होना पड़ता है, अगर वो क्लासेस देखना है तो आपको एक पैकेज लेना होगा। मान लीजिए जो भी पैकेज आते हैं 999, 100 ऐसे करके जो भी करें, तो अगर किसी बंदे ने 999 का पैकेज ले रखा है, तो उस बंदे, जितने भी बंदे पैकेज ले रखे होंगे उतने सभी बंदों को दिखाई देगा। जैसे है मल्टीटास्क, यहाँ पे इस प्रकार के नेटवर्क जब भी किसी कंप्यूटर द्वारा डेटा भेजा जाता है, तो वह नेटवर्क मौजूद कंप्यूटर को प्राप्त होता है, लेकिन सभी को प्राप्त नहीं होता। प्राप्त होता है लेकिन सभी को प्राप्त नहीं होता। जितने लोगों ने पैड कर रखा होगा क्लासेस की फीस, उनके पे क्लासेस चले होंगे, जिन्होंने पैड नहीं किया उनके पे क्लासेस वो नहीं चलेंगी। इस प्रकार के डेटा को मल्टीकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट कहते हैं। जैसे एक आता है आपके पास, इस प्रकार के डेटा को कास्टिंग में, नेटवर्क में डेटा भेजा जाता है, डेटा नेटवर्किंग के सभी कंप्यूटरों को प्राप्त होता है। जैसे आपका बता रहा है, इस प्रकार के डेटा कास्टिंग में नेटवर्क में भेजा गया डेटा नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों को प्राप्त होता है, नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार के कास्टिंग ब्रॉडबैंड कहलाते हैं, डेटा कास्टिंग को कहलाते हैं। जैसे एक प्रकार की डिश होती है, डिश में रिचार्ज कराया, कुछ डिशें ऐसी होती जो फ्री में आती है। आप मेरी जो वीडियो जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, वो उसका देखने का कोई पैसा चार्जेस नहीं है। आप YouTube पे डालिए A1 कंप्यूटर, फौरन अपनी क्लास है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ओके, इस क्लास को जैसे मैंने यहाँ से देखो, यहाँ बता रहा है ट्रांसमिशन मोड। क्या है? ट्रांसमिशन मोड मतलब आपका डाटा जा कैसे लगे रहा है, कैसे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। देखो, नेटवर्क में डेटा को भेजा तथा दूसरे नोड को प्राप्त करने का तरीका ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? हम बैठे 18 नंबर सिस्टम पे, सर्वर लगा 1 नंबर सिस्टम पे, इसके जरिए जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मोड। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल नेटवर्क में कन्वर्ट होके 1 नंबर से 18 नंबर सिस्टम पे डेटा को
भेजा जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। एक आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? ये तीन प्रकार के, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऐसे होते हैं। एक सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? इस प्रकार के नेटवर्क में पहले से नोड, इस प्रकार के नेटवर्क में पहले से नोड हुआ डाटा दूसरे नोड को प्राप्त होता है। पहले से देखो पता है, इस प्रकार के नेटवर्क में पहले से नोड भेजा गया डाटा दूसरे को प्राप्त होता है, परंतु दूसरे से भेजा गया डाटा पहले नोड को प्राप्त नहीं होता है। जैसे जिसे बोलते हैं सिंप्लेक्स। जैसे क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम डाटा जा सकते, जैसे आप कार के अंदर एफएम सुन रहे हो, एफएम आप सिर्फ सुन सकते हैं, ना कि आप एफएम के अंदर अपनी आवाज को भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, आप जो वहां पे वीडियो क्लिप बना रहे हैं उस वीडियो क्लिप को मेरे पास नहीं आ सकती, मतलब आपकी वीडियो मेरे पास नहीं आ सकती। मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ क्या है, सिंप्लेक्स, मतलब सिर्फ आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, हम आपकी आवाज को भी सुन नहीं सकते। ये जैसे आपका है रेडियो टीवी। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, ऑकी टॉकी क्या मतलब पूर्ण तरीके से क्या इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में पहले नोड से भेजा गया डाटा दूसरे नोड को प्राप्त होता है। इस प्रकार के नेटवर्क में पहले नोड से भेजा गया डाटा दूसरे नोड में प्राप्त होता है तथा दूसरे नोड से भेजा गया डाटा पहले नोड को प्राप्त, लेकिन परंतु उसी समय प्रकार के ट्रांसमिशन मोड को हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। जैसे ऑकी टॉकी होती है जिसके अंदर आप एक समय में एक ही बंदा बात कर सकता है। अगर आप कर पाए, मैं और आप कॉल कर रहे हैं तो क्या करता है, अगर मैं यहाँ से हेलो कर रहा हूँ तो आप उधर से अपनी बटन को छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, अन्यथा सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है। एक बार में एक ही पर्सन काम करता है, दूसरा सेकंड पर्सन काम नहीं करता। मैं अगर बोलूंगा तो आप सुनेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि एक समय में एक ही पर्सन काम कर सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स। जैसे ऑकी टॉकी, ऑकी टॉकी के बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है? इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड में डेटा एक ही समय पे एक ही नोड से तथा दूसरे नोड पर भेजा जा सकता है। जैसे अगर बाई पे मान लीजिए किसी दूसरे बंदे को आप कॉल कर रहे हैं तो आप वो भी बोल सकता है और उसी समय में मैं भी बोल सकता हूं। दोनों की आवाजें इनपुट और आउटपुट हो सकती हैं, क्योंकि मोबाइल फोन होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है। समझ गए ना? एक आता है नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क मुख्यतः तीन प्रकार, वैसे मुख्य तरीके से दो प्रकार के होते हैं, बट तीन प्रकार के नेटवर्क पाए जाते हैं, लैन, मैन और वायर्ड। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक नेटवर्क बढ़ गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसा नेटवर्क जो सीमित क्षेत्रों में कार्य करता है, ऐसा नेटवर्क जो सीमित क्षेत्रों में कार्य करता है उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग नेटवर्क, क्लास और ऑफिस में जो नेटवर्क इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जो सीमित जगहों पे इस्तेमाल किया जाए उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सीमित क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आता है वाइड, इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन के बड़े रूप में वैन होता है, लैन का बड़ा रूप वैन होता है। कई लैन मिलकर एक वैन का निर्माण किया जा सकता है। छोटे छोटे से लैन मिलकर एक बड़ा सा वैन का निर्माण कर सकते हैं। ये होता है इंटरनेट, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे हम लोग करते हैं। ये है नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं बता है आपका टोपोलॉजी। नेटवर्क के प्रकार में एक आता है टोपोलॉजी। नेटवर्क के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। यह कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह कुल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेश टोपोलॉजी, नंबर 2 स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी,
रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सभी क्या है? टोपोलॉजी के प्रकार है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, आगे देखते हैं। यहाँ है जैसे सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? सिंपल, आप उसको पढ़िए मत, पहले चित्र देखिए। ये आपका एक वायर लगा हुआ है, सिंगल वायर होता है। क्या होता है? सिंगल वायर होता है, और किसी न किसी टी के जरिए जहां पे हमें सिस्टम कनेक्ट करना होता है, टी लगाया, ऊपर सिस्टम कनेक्ट कर दिया, तो टी के माध्यम से सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो बता रहा है, इस टोपोलॉजी के में सभी कंप्यूटर एक ही वायर से जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर क्या होते हैं? एक ही वायर से जुड़े होते हैं, तथा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसी वायर में टी कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टी कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस वायर में डेटा को सिंगल वायर या रोकने के लिए लास्ट में टर्मिनेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे घर में समर है, समर में क्या है, नली के पास एक टी लगी होती। अगर बाइक मान लीजिए आपको टी, मुझे पानी टंकी में नहीं ले जाना है, सिर्फ तो सिर्फ जो भी समर चलाया जा रहा है वो सारा पानी नीचे बाहर निकलना चाहिए, तो हम एक टी लगी होती समर को पानी ले जाने के लिए उसको बंद कर देते हैं। ऐसे होते बंद कर देते हैं, वो ऊपर पानी नहीं जाएगा, टी में नीचे से आएगा। अगर हमें समर में ले जाना है, मतलब टंकी में ले जाना है, नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो हमने टी को बंद कर देते हैं, सारा पानी ऊपर की ओर जाएगा। अब क्या बात आती है, टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर क्या होता है? जैसे पाइप में मान लीजिए आप किसी खेत में पानी लगा हुआ है और खेत की दूरी मान लीजिए आपने एक नाली बनी हुई है और नाली के फर्स्ट स्टार्टिंग में एक बंधान लगा हुआ है, एक लास्ट में लगा। मुझे जो है पानी खेत में ले जाने के लिए बीच में काटना है। अगर हम उस नाली का आगे बांध नहीं लगाएंगे तो हमारे खेत में पानी कैसे जाएगा? तो क्या है, बांध को लगाने के लिए उसे कहते हैं टर्मिनेटर। मतलब जो वायर से बाहर जा रहा है नेटवर्क, उसे यहाँ पे टी टर्मिनेटर लगाया, मतलब इसके आगे का डाटा फिर से वापस आ जाएगा। टी टर्मिनेटर का मतलब होता है टी टर्मिनेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा डाटा फिर से वापस आ जाता है, उसके आगे नहीं जाता है, उसके फिर से वापस आ जाता है, उसे बोलते हैं टी टर्मिनेटर यंत्र। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती है? इस प्रकार के टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर किसी एक सैटेलाइट डिवाइस से जोड़े जाते हैं। किससे जोड़े जाते हैं? किसी एक सेंटर में डिवाइस होती है, सैटेलाइट डिवाइस से जोड़े जाते हैं। इस सैटेलाइट डिवाइस में मल्टीपोर्ट या मल्टीपोर्ट भी कहा जाता है। नेटवर्क में प्रयोग होने वाला सैटेलाइट डिवाइस मतलब मल्टीपोर्ट या डिवाइस या हब या टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, या स्विच के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या है, मेरे पास ये सारे सिस्टम है, यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच लगाओ जिससे हर एक सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। मान लीजिए अपने फोन का आपने हॉटस्पॉट बोला और उसकी एक कुल क्षेत्रफल होता है, उसके चारों तरफ 100 मीटर की चारों तरफ आप किसी भी दिशा में खड़े होकर मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल ले सकते हैं, अन्य जगहों पे जाकर नहीं ले सकते। सेम टू सेम होता है स्टार टोपोलॉजी, उसी की तरह होता है, जो कि एक स्विचिंग डिवाइस से कनेक्ट होता है, जिसकी एक दूरी होती है, उसी दूरी के क्षेत्रफल में। याद रहना चाहिए स्टार टोपोलॉजी में सारे वायर बराबर लगे होने चाहिए, वायर भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक वायर आपका लगा है 2 मीटर का तो दूसरा भी 2 मीटर, जितने भी सिस्टम कनेक्ट किए जाएंगे सभी में 2-2 मीटर का वायर लगेगा, इससे कम ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इज ए वेरी टफ टोपोलॉजी। जैसे क्या होता है, अगर मेश टोपोलॉजी वो होती, इस प्रकार के टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े होते। मतलब क्या होता है, अगर आप मेश टोपोलॉजी वो होती, सिंपल सी बात समझिएगा, मेश टोपोलॉजी वो होती जो आप अपने ऑफिस में 5 सिस्टम लगा रहे हैं, तो हर एक सिस्टम से 5 वायर निकलेंगे, हर एक सिस्टम से 5 वायर निकलेंगे। हर एक, कोई इसमें मेन सिस्टम नहीं है, सभी मेन सिस्टम है, सभी में। चाहे आप इस सिस्टम से इसमें डाटा भेज सकते हैं, इससे इसमें भेज सकते हैं, इससे इसमें भेज सकते हैं। हर एक सिस्टम में सारे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं,
जो भी चाहो आप वो कर सकते हो, क्योंकि जितने सिस्टम उतनी वायर निकले। अगर आपके पास 3 सिस्टम है तो तीनों सिस्टम से 3 वायर निकलेंगे, सभी का एक दूसरे से कनेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि ये होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी ये सब टोपोलॉजी। एक होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी वो होती है जो एक ही कंप्यूटर से ढेर सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाए। जैसे क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ से क्या किया कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम से 2 सिस्टम जोड़ेंगे, 2 से 4 जोड़े देंगे, 4 से 8 जोड़े देंगे, 8 से 16, ऐसे क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी होता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में एक से अधिक सैटेलाइट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक सैटेलाइट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इस टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाने वाला कम खर्च होता है। जैसे क्या है, एक सिस्टम से 2 सिस्टम आसानी से चलाए जा सकते हैं, 2 लगे तो 4 चलाए जा सकते हैं, क्योंकि ये होता है ट्री टोपोलॉजी। क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी। आज के समय में क्या है, इसका खर्च बहुत कम होता है और आसानी से नेटवर्क जोड़ा जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इस टोपोलॉजी में एक गोलेकार का चित्र बना होता है, उसी में रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले पे एक गेम खेलते थे, 4-5 लोग गोला बना के हाथ पकड़ के, अगर बाइक को मान लीजिए बीच में कोई भी बंदा दिक्कत होती है तो क्या मेरी बात उस तक नहीं पहुंचेगी, उसकी बात मेरे तक नहीं आएगी, तो क्योंकि वो गोले में होता है, बीच का वायर कट हो जाता है तो सारे नेटवर्क विफल हो जाते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। इस प्रकार के टोपोलॉजी में नेटवर्क का पहला दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से याद रहना चाहिए, लास्ट वाला कंप्यूटर पहले कंप्यूटर से फिर से कनेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास में बगल में एक खड़े हो गए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 5 नंबर वाला फिर से मेरे से कनेक्ट होगा। मतलब लास्ट व्यक्ति जो लास्ट डिवाइस होगी वो फर्स्ट वाले डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी। एक ये है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या होता है, इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक ही से कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अधिक टोपोलॉजी में कन्वर्ट किया जाए। चाहे आप रिंग टोपोलॉजी कर सकते हो, मेश टोपोलॉजी कर सकते हो, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो और बस टोपोलॉजी, मतलब किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो हाइब्रिड टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी में, हाइब्रिड टोपोलॉजी में किसी भी टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे बता रहा है नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकार के डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होने वाले डिवाइसेस मतलब जो होती हैं, वो जिसे बता रहा हब, राउटर, मॉडेम। मॉडेम तो आज के समय नॉर्मल हो गया, अब तो मॉडेम का धीरे धीरे प्रचलन बंद हो रहा है। कनेक्टर, केबल, ये सभी क्या है, राउटर है, जो हर एक दूसरे से नेटवर्क को प्रदान करते हैं। जैसा कि आप इनके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, हब क्या होता है।